एवरीवन। अभी तक हमने डे वन में जाना था कि गिटहब क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने ली। हमने जो है फर्स्ट रेपोजिटरी बना ली। फर्स्ट रेपोजिटरी बनाने के बाद हमने कोड भी चेकिंग कर लिया, कोड की कमिट भी कर लिया। एंड देन हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली डे वन डे टू में। और उसके बाद हमने जो है कैसे जो है रिमोट गिटहब रेपोजिटरी को हम लोग किसी भी रिमोट या फिर मान लीजिए डेस्कटॉप में कैसे कनेक्ट करें, कैसे लोकल में चेंजेस करें जो कि सीधे रिफ्लेक्ट हो जाए गिटहब में। तो ये सारी चीजें हमने कनेक्टिविटी भी देख ली थी लास्ट वाले क्लासेस में। अब इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग का 1 सेकेंड या इस लोग ये जानेंगे कि हम लोग की ब्रांचिंग क्या होती है और मर्जिंग क्या होती है। मतलब कोई भी जो गिट में हम लोग ब्रांच बनाते हैं या कोई भी चेंजेस हम लोग करते हैं उसको मर्ज कर रहे होते हैं, राइट। तो वो सब क्या होता है, उसके बारे में क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बारे में आज जानेंगे। तो हमारा आज का जो है एजेंडा ये है कि हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि ब्रांचिंग क्या होती है, इसका पर्पस क्या होता है ब्रांच बनाने का, राइट। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि भाई ब्रांच बनाने के बाद हम लोग ब्रांच क्रिएट कैसे करते हैं, ब्रांच को स्विच कैसे करते हैं, ब्रांच को डिलीट कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। मर्ज जो भी चेंजेस करते हैं उसको मर्ज कैसे करते हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच कैसे पुश करते हैं, चेंजेस हम लोग कैसे मर्ज करते हैं। उसके बाद हम लोग मान लो मर्ज करते हैं उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो वो कैसे हम लोग रिजॉल्व करते हैं। कोई भी हमारे मान लो ब्रांच है उसकी हिस्ट्री कैसे पता करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इसके टॉपिक में, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग पहले तो गिटहब, राइट। तो गिटहब की जो ब्रांच है, इस गिटहब की ब्रांच में सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम किसी की भी रेपोजिटरी में चले जाएं। मान लीजिए कि हमने जो अभी रेपोजिटरी बना रखा है इसमें मॉड्यूल 2 या मॉड्यूल 3 किसी में भी चले जाएं, ठीक है। मॉड्यूल 2 में मॉड्यूल 3 में ही चला जाओ जो कि लेटेस्ट वन है, ठीक है। ये हमारे पास मॉड्यूल्स है। इस मॉड्यूल्स में हमारे पास जितने भी फाइल्स वगैरह हैं उन सारे फाइल्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास फाइल्स हैं जो हमारे पास अभी भी रखे हुए हैं। अभी होता क्या है, मान लीजिए सबसे पहले मैं अगर मैं होम ब्रांच पे जाऊं और यहाँ पे मैं पहली रिपोजिटरी खोलूं, क्रिएट करूं, ठीक है, न्यू रिपोजिटरी मैं बनाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने न्यू रिपोजिटरी बनाई कि ब्रांचिंग एंड मर्जिंग के लिए मैंने एक न्यू रिपोजिटरी बनाई, ठीक है। इसको मुझे समझना है, ठीक है। और इसको समझने के लिए मैंने ये बनाने के बाद हमारा ये ब्रांच, ये रिपोजिटरी हमारी बन गई, ठीक है। अब इनमें इसमें मैंने सबसे पहले जो है एक काम किया, एक छोटी सी फाइल मैंने क्रिएट कर ली जिसमें फाइल का जो है मैंने कोड लिख दिया प्रिंट, ठीक है। इस फाइल का नाम दे दिया न्यू, ठीक है। और .py ये फाइल हमारे पास, ये हमारा वह फाइल इस मेन ब्रांच पे पड़ा रहेगा, ठीक है। ये मेन ब्रांच है हमारा, अभी यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है, ठीक है। अभी ये हमारा मेन ब्रांच है। अब होता क्या है मैं अगर आपको बताऊं तो एक, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये ब्रांच है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेन ब्रांच, ठीक है। ये मेन ब्रांच एक डिफॉल्ट ब्रांच होता है, ठीक है। ये मेन ब्रांच एक डिफॉल्ट ब्रांच होता है। इस ब्रांच के नीचे हम लोग मल्टीपल ब्रांच निकालते हैं। एक ब्रांच हो गया मान लीजिए कि आ, ये हमारा हो गया क्यूए, ठीक है। ये हमारा ब्रांच हो गया डेव, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल ब्रांच हम निकालते हैं। ये ब्रांच हो गया, इसी ड्यू से हमने जो है मल्टीपल ब्रांच निकाल दिए। तो ये हो गया फीचर 1 ब्रांच, ये फीचर 2 ब्रांच और ये हो गया फीचर 3 ब्रांच। ये सारी चीज़ें क्या होती है ये हम डिस्कस करते हैं। क्या होता है ना कि कभी कभी जो हमारा जो डेवलपमेंट वाला फेज होता है उसमें हमारे पास मल्टीपल चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। ये हमारा डेवलपमेंट वाला एरिया है जहाँ पे मल्टीपल चेंजेस होते रहते हैं हमारे मॉड्यूल्स में, ठीक है। तो क्या होता है इस चेंजेस में मल्टीपल टीम कार्य करे, तो मतलब टीम 1 फीचर 1 में काम कर रही है, टीम 2 फीचर 2 ब्रांच में काम कर रही है, फीचर 3 ब्रांच में काम कर रही है। तो इस तरह क्या कहते हैं ब्रांचिंग की ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। जब भी कोई चेंजेस सारे हो जाते हैं तो हम सारे चेंजेस को हम लोग पुश करते हैं किसमें, डेव में। जब डेव में सारे चेंजेस पुश हो जाते हैं, इसकी टेस्टिंग में डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हो जाती है तो ये डन हो जाता है, ठीक है। फिर हम इसका कोड को पुश करते हैं हम लोग क्यूए में, ठीक है। क्यूए में सारा जो है जो भी चेंजेस होता है वो क्यूए इन्वायरमेंट में हमारा डिप्लॉयमेंट हो जाता है, उसकी टेस्टिंग हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं चेक्स डन। तो हम लोग क्या करते हैं उसको मेन ब्रांच में डाल देते हैं, ठीक है। मेन ब्रांच में पुश कर देते हैं चेंजेस। तो ये हमारा होता है प्रोडक्शन, ठीक है। ये हमारा होता है प्रोडक्शन। तो इस प्रोडक्शन वाले में जो चेंजेस जाते हैं वो फाइनल रिफाइंड एक टेस्टेड होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली जो है मेन ब्रांच में हम लोग कोई भी चेकिंग या कोई भी मान लो कमिट नहीं करते हैं। हम पहले डेव ब्रांच में सारी टेस्टिंग कर लेते हैं, सारा वैलिडेशन कर लेते हैं, एंड देन फिर हम लोग पुश करते रहते हैं क्यूए में। क्यूए में भी टेस्टिंग कर लेते हैं, क्वालिटी एश्योर्ड हो जाता है। एंड देन फिर हम लोग सारे चेंजेस हम लोग आफ्टर अप्रूवल हम लोग मेन ब्रांच में डाल देते हैं।
ठीक है। तो इसलिए हमें ब्रांचिंग बनानी पड़ती है। ब्रांचिंग बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट, जैसे मान लो मेन ब्रांच हो गया प्रोड के लिए, ये क्यूए ब्रांच हो गया क्यूए इन्वायरमेंट डिप्लॉयमेंट के लिए, डेव ब्रांच हो गया डेव इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करने के लिए, और एक फीचर ब्रांच हो गया हमारे जितनी भी टीम हमारी काम कर रही है अलग अलग, वो उतने टाइप की वो फीचर ब्रांच निकाल लेती है और अपने अपने चेंजेस करके वो डेव ब्रांच में मर्ज करते रहते हैं। दैट इज काइंड ऑफ कोलेबोरेशन वर्क, राइट। तो कोलेबोरेशन करते करते वो लोगों ने सारे अपने जो है मॉड्यूल्स अपने डेव ब्रांच में चेक इन कर दिए, एंड देन इन द एंड ऑफ द वीक वी आर गोइंग टू integrate all the changes into the dev branch, and then we are going to deploy into the dev environment, and then we are going to test and validate. Once it is approved, then we are going to push into the QA branch. If it is tested, deployed and approved, then only we can go with the productions. We cannot directly go into the changes into the production, right? So these are the actually reason to create a branching. ठीक है। अब ब्रांच क्रिएट करते हैं, मान लीजिए हमारे पास अभी के लिए मेन ब्रांच है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे क्यूए ब्रांच बनाना है, ठीक है। तो मैंने बना दिया क्यूए। अब मुझे ये क्यूए ब्रांच बनानी है, पर क्यूए ब्रांच है नहीं, तो अभी क्या करना है मुझे, अभी मुझे करना है क्रिएट अ क्यूए ब्रांच फ्रॉम दी मेन ब्रांच, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, जो क्यूए ब्रांच बन गया। देखिए मेन हो गया डिफॉल्ट, क्यूए बन गया। अभी क्यूए ब्रांच से मुझे निकालना है डेव ब्रांच, ठीक है। तो इसी क्यूए से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया डेव। तो यहाँ पे ये बोल देगा साफ साफ यहाँ पे कि क्रिएट ब्रांच डेव फ्रॉम द क्यूए। क्यूए से हमारे एक ब्रांच और निकल गई। अब देखिए हमारे पास 3 ब्रांच हो गई, मेन क्यूए एंड डेव, ठीक है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे आप मल्टीपल टीम है तो मल्टीपल फीचर ब्रांच निकाल लेगी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसी डेव ब्रांच से हम लोग क्या करते हैं, फीचर ब्रांच निकालते हैं। तो हमने कर दिया यहाँ पे फीचर 1, ठीक है, डेव ब्रांच से। फिर वापस चेंज करना होगा ब्रांच, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेव पे क्लिक करेंगे तो वापस डेव पे आ गए। फिर हमको एक और फीचर निकालना है, तो हमने लिख दिया डेव 2 दूसरी टीम के लिए, क्रिएट अ डे 2 फ्रॉम डेव ब्रांच, ठीक है। और इसी तरह हमने तीसरी ब्रांच निकाल दी डेव 3 from the, sorry, first of all we have to change the branch, right? So first of all we have to change the branch, we have to go with the dev again. अब dev हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, and then I am going to type dev, sorry, dev feature 3, okay. So it will create a feature 3 branch from the dev, okay. Now if you can see that how many we have a 2 branch from the dev, feature 1 and feature 2. If I am going to open the न्यू फाइल, ठीक है, तो हमारे पास अभी के लिए हमारे पास क्या है, ये हमारे है डेव ब्रांच, ठीक। इसके हमारे पास 2 ब्रांच निकाली है हमने, ठीक है, फीचर 1 एंड देन फीचर 2, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं फाइल ऐड करूंगा न्यू 2, इसमें फाइल में ऐड करूंगा न्यू 3, ठीक है। एंड देन दोनों को कोलैबोरेट करके मैं डेव में पुश करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा फीचर ब्रांच 1 में। अभी के लिए हमारे पास एक ही फाइल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्रिएट करूंगा एक फाइल, क्रिएट अ न्यू फाइल, नेम ऑफ इसमें न्यू 2, फाइल का नेम रहेगा new2 डॉट py फाइल, और इसको मैंने यहाँ पे कमिट कर दिया। कमिट के जो चेंजेस हैं यहाँ पे एक मैसेज आता है, उसको मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक रहने दिया, ठीक, कमिट हो गया। अब हमारे पास अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फीचर ब्रांच में, तो फीचर ब्रांच हमारे पास क्या हो गया, new2 फाइल है, एंड देन पुरानी जो फाइल हमारी मेन ब्रांच आई थी ये फाइल चेंजेस है, ठीक है। अब मैं फीचर 2 में जाऊंगा, फीचर 3 में, तो फीचर 3 में क्या है, फाइल नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फाइल एक क्रिएट करूंगा, क्रिएट न्यू फाइल, इसमें डालूंगा मैं न्यू 3, ठीक है। इसका फाइल नेम डाल दूंगा मैं new3 डॉट py फाइल, ठीक। अभी क्या हो गया, अभी हमारे पास फीचर ब्रांच 3 में हमारे पास new3 ब्रांच है, फीचर ब्रांच 2 में हमारे पास new2 ब्रांच, new2 फाइल है, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास पूरा का पूरा डेव में अभी तक देखिए कोई भी चेंजेस नहीं है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, फीचर ब्रांच का जो चेंजेस है उसको डेव में पुश करूंगा, और फीचर ब्रांच 3 का चेंजेस डेव में पुश करूंगा, क्योंकि हमने क्या किया था, डेव से ही सारी ब्रांच निकाली थी, राइट। तो डेव में वापस मर्ज कर देते हैं, डेव में वापस मैं क्या करता हूँ, मर्ज करता हूँ। तो मर्ज करने के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखाने लगा, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। यहाँ पे मैंने क्लिक किया फीचर ब्रांच टू डेव ब्रांच, यहाँ मैंने डेव सेलेक्ट किया, फ्रॉम फीचर टू डेव एरो बना हुआ है, ठीक है। एंड नाउ दिस इज आस्किंग फॉर द एनी टाइटल, I will keep as it is, then create a pull request
pull request is basically create a merge request. Now it will check compatibility. If it is okay, then it will ask me to merge the pull request. Okay, it will merge all the changes from feature 3 to dev environment. ठीक है, dev changes. Now come to the dev branch again. अब देखिए dev branch में फाइल आ गई या new3 फाइल आ गई. ठीक है, अभी क्या हो गई, हमारे पास फीचर ब्रांच 1 का फाइल नहीं आया. मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर से मैं पुश करूंगा चेंजेस, तो फीचर ब्रांच 1 से हम लोग डेव में फिर से वापस पुश करते हैं फाइल. ठीक है, तो ये हमारे क्या करेगा, फाइल को चेक करेगा और यहाँ पे हमारा मर्ज एक क्रिएट कर देगा. ठीक है, ये हमारा मर्ज एक क्रिएट कर दिया, कंफर्म कर दिया मैंने. अब मेरा कोड जो है मर्ज हो गया. ठीक है, अब मैं आता हूँ कोड पे और डेव ब्रांच में मैं देखता हूँ डेव ब्रांच में क्या क्या चेंजेस आए. तो डेव ब्रांच में देखिए दोनों फाइल आ गई. ठीक, new2 एंड new3. सो नाउ वी हैव इन dev branch new2, ठीक, new3 एंड न्यू फाइल. ठीक है, न्यू फाइल क्यों, क्योंकि न्यू फाइल ये पुरानी प्रीवियसली मेन ब्रांच से चली आ रही है. ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे तो क्यूए ब्रांच में क्या है, अब हमारे पास यहाँ डेव ब्रांच में सारा कोड आ गया सारी टीम का. राइट, अब इस टीम का जो कोड आ गया, हमने इसको जो है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हमने डिप्लॉय करके टेस्ट कर लिया, सब चीज वेरीफाइड है. नाउ आई एम गोइंग टू पुश दिस चेंजेस इनटू द क्यूए इन्वायरमेंट. सो नाउ क्लिक ऑन द कंपेयर पुल कमांड, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट एंड कम टू द डेव टू टिल क्यूए, नॉट द मेन, क्यूए. ठीक है, इसमें कमेंट डालना होगा, कमेंट डाल दीजिए. देन आई एम गोइंग टू पुश द चेंजेस फ्रॉम डेव इन्वायरमेंट टू द क्यूए इन्वायरमेंट. ठीक है, तो डेव इन्वायरमेंट टू क्यूए इन्वायरमेंट ये पुश हो गया चेंजेस, ये मैंने कंफर्म कर दिया. तो अभी तक तो क्यूए इन्वायरमेंट में कोई भी फाइल थी नहीं. अब मैं क्यूए इन्वायरमेंट में देखता हूँ कि क्या क्या फाइल आ चुकी हैं. तो क्यूए इन्वायरमेंट में देखा तो मेरी सारी फाइलें आ गई. ठीक है, क्यूए इन्वायरमेंट में सारी फाइलें आ गई. तो हमारा जो कोड अब कहाँ चला गया, हमारा कोड अब चला गया क्यूए में. ठीक है, तो क्यूए में हमारे पास सारी फाइल 1 2 3 सारी फाइलें हैं यहाँ क्यूए इन्वायरमेंट में आ गई. ठीक है, अब क्यूए इन्वायरमेंट सारे है टेस्टिंग हो गई, कंप्लीट हो गया, डन हो गया. देन आई वांट टू पुश दिस चेंजेस इनटू द प्रोडक्शन. तो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट. ठीक है, क्यूए टू टीम मेन ब्रांच, राइट, एंड देन आई एम गोइंग टू कंफर्म क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट एंड देन कंफर्म दैट चेंजेस टू मर्ज दैट, मर्ज एंड कंफर्म. ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने कोड पे और अपने मेन ब्रांच में देखता हूँ, तो मेन ब्रांच में तीनों फाइल आ गई. ठीक है, नाउ आवर चेंजेस कम इनटू द मेन ब्रांच, इट मींस प्रोडक्शन. ठीक है, मेन ब्रांच हमारे पास तीनों कोड डिप्लॉय हो गए. करेक्ट, तो दिस इज द वे टू पुश ऑल योर चेंजेस टिल द प्रोडक्शन एंड these आर द वे टू क्रिएट अ ब्रांच. करेक्ट, got it. So this is the actually way to create a branch, pull request and all the things. अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने समझा कि हमारे पास पर्पस क्या होता है ब्रांच क्रिएट करने का, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग ब्रांच को स्विच करते हैं. मैंने बताया ब्रांच को यहाँ क्लिक करो, स्विच करना हो तो डेव में जाना तो डेव पे यहाँ क्लिक कर दो, स्विच हो गया. ठीक है, कैसे हम लोग ब्रांच को डिलीट करते हैं, डिलीट का ऑप्शन भी होता है यहाँ पे डिलीट करने का, डिलीट कर सकते हैं. ठीक है, ब्रांच मुझे डिलीट करना हो तो मुझे अभी करना नहीं है. ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, मर्ज मैंने चेंजेस कर दिया फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, पीआर रिक्वेस्ट करके, ये मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं. अब आते हैं रिजॉल्व योर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट. रिजॉल्व योर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट से पहले मैं आपको लास्ट वाला बता देता हूँ. लास्ट वाला क्या है, विजुअलाइज योर ब्रांच हिस्ट्री. सपोज आई want to see the history of this main branch, what are the changes is happened in the main branch, right? So I'm going to click on this 7 commit. This is a history, it will tell you all the history whatever done in this main branch. ओके, मेन ब्रांच की हिस्ट्री ये मेन ब्रांच बता रहा है, मेन ब्रांच. ठीक है, ये चेंजेस हुआ है 11 मिनट अगो, ये चेंजेस हुआ है इतने मिनट अगो, ये चेंज किसने किया ये भी बताएगा, कितने मिनट पहले था वो भी बताएगा, क्या चेंजेस था वो भी बताएगा. अगर मैं इस चेंजेस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि पहले चेंजेस क्या था, ये नया फाइल ऐड हुआ है तो ये न्यू चेंजेस है. ठीक है, इसमें कमेंट क्या डाला गया था वो भी बताएगा कि कमेंट क्या था क्या नहीं था, ये कमेंट था हमारा. ठीक है, तो इस तरह हम लोग सारा जो है पूरा का पूरा हिस्ट्री देखते हैं. किसी और ब्रांच का देखना तो मैंने यहाँ पे डेव पे क्लिक किया और डेव पे मुझे सारा जो है हिस्ट्री दिखाई दे कि ये सारे कमेंट्स यहाँ पे हो रखे हैं, किसने किया है, कितने बजे किया, और इस पे क्लिक करेंगे हम तो ये मुझे बताएगा भी कि क्या कमेंट वहां पे डाला गया था.
तो सारा चीज़ ये बता देगा मुझे, ठीक है? तो ये हो गया आपका विजुअलाइज़ द ब्रांचिंग हिस्ट्री। नाउ कमिंग टू रिज़ॉल्व मर्ज कॉन्फ्लिक्ट।